देश संविधान से चलता है, संविधान से ऊपर लोकतंत्र में कुछ भी नहीं है। ऐसे जुमले लगातार आप सुनते आए हैं तमाम पार्टियों से। लेकिन आज एक बड़ी खबर आपके सामने। मैं हूं विजय, नमस्कार। देश संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा भी। संविधान से ऊपर देश में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ये बात सच है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने, उसमें दर्ज बातों को समझाने का जिम्मा उसी संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित है। सत्ता अगर संविधान के किसी नुक्ते पर उलझ जाए, अटक जाए या भटक जाए, तो उस पर रोशनी डालने की जिम्मेदारी देश की सर्वोच्च अदालत की है, सुप्रीम कोर्ट की है। ऐसे कई मौके आए जब सरकारों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आईने में दुरुस्त किया है। उसके दायरे में मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, यहां तक कि कई बार राज्यपाल भी आए। लेकिन देश के इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दायरे में देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद, जी हां, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति भी आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति को मिली हुई एक विशेष जो शक्ति होती है उसकी व्याख्या की है। संविधान का आर्टिकल 201 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि राज्यपाल अगर उनके पास कोई विधेयक विचार करने के लिए भेजते हैं तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे सकता है या फिर उस विधेयक पर विचार करने के लिए उसे अपने पास रोक सकता है। लेकिन कब तक? विधेयक अपने पास रोक कर रखने की राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह तय कर दिया कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार का कामकाज ठीक ढंग से तभी चल सकता है जब नियम कानून ठीक ढंग से लागू किए जाएं और उनका ठीक ढंग से पालन हो। तो फिर इसके लिए नियम कानूनों को समय पर बनाना और समय पर उसे लागू करना निहायत जरूरी हो जाएगा। इसलिए समीक्षा के किसी भी स्तर पर उसे अनंत काल के लिए रोका नहीं जा सकता। लिहाजा राष्ट्रपति को भी अपने पास आए हुए किसी भी विधेयक को अधिकतम 3 महीने यानी 90 दिन के लिए वो अपने पास रख सकते हैं और 90 दिन के भीतर उन्हें क्लियर करना होगा, उस पर अपनी राय देनी ही होगी। यानी 90 दिन के भीतर राष्ट्रपति को अपना निर्णय दे देना होगा। अगर इससे ज्यादा वक्त लगता है या ज्यादा वक्त लगने की गुंजाइश है तो राष्ट्रपति को इसकी ठोस वजह संबंधित राज्य को बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में देरी करता है तो कोर्ट चुप नहीं बैठेगा। कड़ी टिप्पणी है ये फैसला ऐतिहासिक है और ये ऐतिहासिक फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में व्यवस्था तो राष्ट्रपति के लिए दी गई है, लेकिन गौर से देखिएगा तो इस फैसले का असल निशाना कौन है वो आपकी समझ में आ जाएगा। वह मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सत्ता के तौर तरीके। ऐसा पहली बार हुआ है। अक्सर ऐसा कहने वाले और हर बात में कोई ना कोई इतिहास रचने का दावा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपनी सत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इतने सख्त और इतने ऐतिहासिक फैसले का मर्म समझ करके उस पर अमल करेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है।
प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्यों निशाने पर आ गए हैं, इसकी वजह भी जान लीजिए और संविधान की ताकत को भी समझ लीजिए। हमारे संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है। इसी तरह राज्यों में राज्यपाल का कर्तव्य होता है कि वो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करे। संसदीय लोकतंत्र में हमारे यहां जरूरी नहीं कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार हो, राज्यों में भी उसी दल की सरकार हो। जैसा कि अक्सर डबल इंजन की बातें कही जाती हैं। तो ऐसे में केंद्र और राज्य के झगड़े पुराने समय से चले आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सत्ता के पिछले 11 साल में शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां विपक्षी दल की सरकार हो और केंद्र की मोदी सरकार की ओर से उस राज्य सरकार के लिए परेशानी ना खड़ी की गई हो। दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या बंगाल की ममता बनर्जी सरकार हो, केरल हो या तमिलनाडु, सब जगह से इस तरह की शिकायतें रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति पद को लेकर दिया गया ये ऐतिहासिक फैसला भी तमिलनाडु सरकार के साथ केंद्र की मोदी सरकार की अदावत का ही नतीजा है। राज्यों में बैठे राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा सिफारिश पर ही नियुक्त किए जाते हैं और संवैधानिक पद होने के बावजूद राज्यपाल दिल्ली में बैठे अपने राजनीतिक आका को खुश करने के लिए राजनीतिक सोच के साथ विरोधी दल की सरकारों को परेशान करने का काम करते रहते हैं। ऐसा सभी सरकारों में रहा है, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है। बंगाल के राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव में कई बार लोकतंत्र भी शर्मिंदा हुआ। यही तस्वीर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ देखी गई और वो कैसे टकराव बार बार होते रहे वो हम सब ने देखा। उसी लीक पर चलते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और मोदी जी की विरोधी पार्टी DMK के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बीच लगातार विवाद चल रहा है। स्टालिन का आरोप है कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर राज्यपाल RN रवि राज्य सरकार को ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं। तमिलनाडु की चुनी हुई पूर्ण बहुमत वाली सरकार द्वारा विधानसभा में पारित किए गए 10 विधेयक राज्यपाल ने लंबे समय तक अपने पास रोक कर रखे, उन्हें मंजूरी नहीं दी और फिर उन बिलों को और ज्यादा लटकाए रखने के इरादे से उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति के पास भी तमिलनाडु के वो 10 विधेयक नवंबर 2023 से यानी लगभग 2.5 साल से अटके पड़े हैं। तमिलनाडु सरकार की ओर से इसी याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला सुनाया। उस वक्त पूरा फैसला सामने नहीं आया था, लेकिन कल यानी शुक्रवार को जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ का पूरा फैसला सामने आ गया, जिसमें पहली बार संविधान के आर्टिकल 201 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी एक समय सीमा तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को ही तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि द्वारा नवंबर 2023 में 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजने की जो कार्रवाई थी, उस कार्रवाई को ही अवैध और गलत ठहरा दिया था, क्योंकि ये विधेयक पहले ही राज्य विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद पारित किए जा चुके थे। हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि अगर राज्यपाल विधानसभा से पारित किसी बिल को अपने सुझाव के साथ लौटा देते हैं और राज्य सरकार उसे फिर से पारित कर राज्यपाल के पास दोबारा भेज देती है, तो फिर राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी ही होती है। लेकिन
मोदी जी के विरोधी दल के मुख्यमंत्री को परेशान करने की नीयत से राज्यपाल ने विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दिए, जहां वो नवंबर 2023 से, जैसा मैंने बताया कि 2.5 साल से पेंडिंग थे। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने कहा कि अगर कोई संवैधानिक प्राधिकारी उचित समय में अपने कार्य को नहीं करता है तो अदालतें हस्तक्षेप करने में सक्षम हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति उस पर सहमति रोकते हैं तो राज्य सरकार इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ऐसे टकराव को देखते हुए ही 1983 में जस्टिस RS सरकारिया आयोग और साल 2007 में जस्टिस MM पुंछी आयोग भी राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावों को निपटाने की निश्चित समय सीमा तय करने की सिफारिश कर चुका है, क्योंकि पहले भी ऐसे टकराव सामने आते रहते थे, लेकिन इस स्तर तक का टकराव और विद्वेष पहले कभी नहीं देखा गया था। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता के दौर में ये टकराव बेहद तीखे हुए और उनका स्तर भी नीचे गिरता चला गया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को अपने इस ऐतिहासिक फैसले के जरिए टकराव खत्म करने की पहल करनी पड़ी। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण है और विधेयकों पर अनावश्यक देरी से राज्य की जनता की इच्छा पर अनिश्चितता पैदा होती है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय द्वारा 4 फरवरी 2016 को जारी 2 ऑफिस मेमोरेंडम्स का भी जिक्र किया, जिनमें राज्यों के विधेयकों पर 3 महीने की समय सीमा और तत्कालीन अध्यादेशों के लिए 3 सप्ताह की समय सीमा तय की गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 201 के तहत संदर्भों के निपटारे के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए हैं जो इसकी तात्कालिकता को दर्शाते हैं। कोर्ट ने गृह मंत्रालय की इस समय सीमा को ही अपनाया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ना तो राज्यपाल और न ही राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार है। यदि राष्ट्रपति सहमति को रोकते हैं तो इसके लिए ठोस और विशिष्ट कारण बताने होंगे। कोर्ट ने कहा कि संविधान में राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 201 के तहत कोई बाध्यता नहीं है कि उन्हें पुनर्विचार के लिए आए हुए विधेयक को हर हाल में मंजूरी देनी ही होगी, जैसा कि राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 200 में है। यानी राष्ट्रपति अपने सुझाव के साथ विधेयक लौटा भी सकते हैं, लेकिन समय सीमा का ध्यान राष्ट्रपति को भी हर हाल में रखना होगा। कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? हमें आपकी राय, सलाह और शिकायतों का हमेशा इंतजार रहता है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सुझावों से भी हमें अवगत कराएंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।